नमस्कार, मैं अफशा खान। आप देख रहे हैं हमारे साथ 24 आवर्स रेड न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पैसों का लेन देन पुराने समय से ही व्यक्ति की मुसीबतें बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण रहा है। वही इस कारण से कभी कभी विवाद इतना बढ़ जाता है कि आदमी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। आज नगर पंचायत मैलानी की अध्यक्ष सत्यवती देवी के पति देवेंद्र प्रताप का शव उनकी हत्या के चौथे दिन गुरुवार सुबह शारदा नहर में उतराता हुआ मिल गया। अभियुक्तों ने जिस पुलिया से शव फेंकने की बात कबूली थी, वहां से महज 400 मीटर की दूरी पर शव की बरामदगी हुई है। देवेंद्र प्रताप बीती 11 अक्टूबर की शाम अपने करीबी धीरेन्द्र गौतम उर्फ धीरू के साथ बाजार गए थे और घर नहीं लौटे थे। इस मामले में पुलिस ने बीते मंगलवार को धीरेन्द्र गौतम उर्फ धीरू समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा किया था कि उक्त लोगों ने ही देवेंद्र प्रताप की रविवार रात हत्या करने के बाद शव को बड़ी नहर में फेंक दिया था। मंगलवार से ही फ्लड और पीएसी की टीम समेत पुलिस व अन्य गोताखोर मैलानी की शारदा नहर में देवेंद्र प्रताप का शव तलाश रहे थे, लेकिन उनको सफलता हाथ नहीं लगी। बुधवार को मैलानी में रेलवे इंजीनियरिंग कार्यालय के पास स्थित तालाब से देवेंद्र प्रताप का मोबाइल पुलिस ने बरामद कर लिया था। देवेंद्र प्रताप की हत्या के हत्या आरोपियों ने चलतुआ पुल से शव को शारदा नहर में डालने की बात स्वीकार की थी। गुरुवार सुबह उसी स्थान से लगभग 400 मीटर दूरी पर शव पानी में उतराता हुआ मिला। मृतक देवेंद्र प्रताप की जामा तलाशी में उनकी पैंट की जेब से 5190 रुपये भी बरामद हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस क्षेत्राधिकारी गोला रविंद्र कुमार वर्मा घटना स्थल पर मौका मुआयना करने पहुंचे। प्रभारी निरीक्षक विद्याशंकर शुक्ल ने परिवारीजन को बुलाकर शव की शिनाख्त करवाई और शव का पंचनामा भरकर शव को जिला अस्पताल पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद आगे की जांच उस आधार पर की जाएगी। दिनांक 12 अक्टूबर को सुबह के समय थाना मैलानी पर श्री मुरेंद्र प्रताप द्वारा एक सूचना दी गई कि उनके बड़े भाई देवेंद्र प्रताप बीती शाम को धीरेन्द्र के साथ बाजार में गए थे और अपना काम समाप्त करने के बाद वापस घर नहीं लौटे। इस सूचना पर थाना मैलानी में गुमशुदगी दर्ज की गई और पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए क्षेत्राधिकारी गोला के नेतृत्व में 5 पुलिस टीमों का गठन किया गया। इसमें थाना मैलानी पुलिस के साथ साथ एसओजी टीम और डॉग स्क्वाड टीम को भी गुमशुदा श्री देवेंद्र प्रताप की तलाश में लगाया गया। इसी क्रम में जो धीरेन्द्र थे जिनके साथ उनको जाना बताया गया था, उनसे गहराई से पूछताछ करने पर और मोबाइल सर्विलांस से उपलब्ध हुए तथ्यों के आधार पर यह बात प्रकाश में आई और जिसको धीरेन्द्र ने स्वीकारा भी है कि उसने अपने 3 अन्य साथियों के साथ, जिनका नाम क्रमशः रणजीत, अभिषेक और सुमित है, के साथ मिलकर एक योजनाबद्ध तरीके से श्री देवेंद्र प्रताप को एक इनोवा गाड़ी में बैठाया। उस इनोवा गाड़ी को रणजीत चला रहा था और अभिषेक और धीरेन्द्र और श्री देवेंद्र प्रताप पिछली सीट पे बैठे थे, जहां पर अभिषेक और धीरेन्द्र ने रस्सी से गला घोंटकर श्री देवेंद्र प्रताप की हत्या कर दी। इनोवा गाड़ी के साथ साथ सुमित मोटरसाइकिल पर के लिए चल रहा था। इन चारों ने मिलकर श्री देवेंद्र प्रताप का शव बड़ी नहर में फेंक दिया गया। इस सूचना पर मौके पर पीएसी फ्लड कंपनी और गोताखोरों की मदद से शव को तलाश करने का प्रयास किया जा रहा है। सुसंगत धाराओं में थाना मैलानी में अभियोग पंजीकृत करके चारों अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस अपराध में प्रयुक्त इनोवा गाड़ी, मोटरसाइकिल और जो रस्सी जिससे गला घोटा गया था वो पुलिस के द्वारा रिकवर कर ली गई है। जो हत्या का जो कारण मुख्य अभियुक्त धीरेन्द्र के द्वारा बताया गया है कि उनके और श्री देवेंद्र प्रताप के बीच 6 लाख रुपए के पेमेंट को लेकर इशू था और उसी को चलते उसने अपने बाकी 3 साथियों के साथ मिलकर
श्री देवेंद्र प्रताप की हत्या की है। जो इनके साथ बाकी 3 साथी हैं उनको इसने 1 लाख रुपए देने के लिए इनकी बात तय हुई थी ताकि उनका सहयोग इसको मिल सके। किस तरीके का पेमेंट था 6 लाख रुपये? ये बात इसने बताई है धीरेन्द्र ने कि इनकी माताजी वहाँ कॉन्ट्रैक्टर हैं और उनको ही कोई जो कार्य किया गया था या और भी कोई वजह हो सकती है कि इनका वो पैसा है। इस संबंध में ईओ कार्यालय से हम विस्तृत जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।